सुप्रीम कोर्ट देश की ऐसी कोर्ट है जो हर चीज़ों को हर तरीके से हर एंगल से देखती है, पहली चीज़। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा इसका ये है कि राहुल गांधी जी मंडे से, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, मंडे से पार्लियामेंट जा रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। और इसके साथ में उनकी जो सदस्यता है और उसके साथ में जो भी किसी भी एमपीज़ को लेकर के अलाउंस चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें एलोकेट और री अलाउ हो जाएगी। जो भारत देश जब आज़ाद हुआ था 1951 से 1947 में, जो भारत देश इतना गरीबी, इतनी बड़ी पॉवर्टी को झेल रहा था, उस देश को ले आकर के आज फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में आपने देखा होगा एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, दूसरे पंचवर्षीय योजना में आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया, थर्ड में और जो रिसोर्सेज थे उनको बढ़ावा दिया। आज भारत देश को तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ला करके 2014 तक उन्होंने किया और उसको देश को यहाँ खड़ा किया। तो उनको क्या आजमाने की ज़रूरत है? जिस फैमिली के लोग फर्स्ट टाइम से लेकर के भारत के मैक्सिमम टाइम तक उन्होंने पार्लियामेंट एमपीज़ रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टीज़ का चेयरपर्सन रहे हैं, तो उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो लोग बोल रहे थे, हमने आपको फर्स्ट डे से बोला है कि दिस इज़ द नॉट केस फॉर 302 IPC, 307 IPC, दिस इज़ द नॉट केस फॉर द हीनियस क्राइम, दिस इज़ नॉट केस फॉर द कंजेबल नॉन कंजेबल्स ऑफेंस। तो ये सारी चीज़ें जब हुई हैं तो आपको खुद भी पता होना चाहिए, इतना तो आप लोग भी समझदार हैं कि ऐसे बड़े बड़े अपराध, जघन्य अपराध में लोगों को जो है तो मैक्सिमम कन्विक्शन तो होती नहीं है। तो आपने इस रिफॉर्मेशंस की केस को वहाँ से कहाँ से लागू कर दिया आपने? हम फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट में आकर के सब जल्दी आना, कौशिक जी आप जल्दी आएंगे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राहुल गांधी संसद पहुंच पाएंगे? क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता है वो वापस आ पाएगी? क्योंकि अटकलें अभी भी जो है लगातार जारी हैं। लेकिन इसके बाद लगातार ये सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी के सपने पूरे तो हो रहे हैं, कहीं बीजेपी यहाँ पर टांग ना अड़ा दे। तमाम सवाल राजनीतिक स्तर पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस बार राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं अखाड़ा बन चुकी है। इसी मुद्दे पर जानने का प्रयास करेंगे बारीकी से कि अब जो है राहुल गांधी किन विकल्पों को अपनाते हुए नजर आएंगे और कैसे उनकी संसद की सदस्यता वापस आएगी, मानसून सत्र पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। हमारे साथ नरेंद्र जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सारे न्यूज़ चैनल वालों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। और साथ में मैंने आप लोगों के माध्यम से, बहुत सारी मीडिया चैनल्स के माध्यम से इस बात को शुरुआती दिन से ही बोला हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आके बहुत बड़ी लिबर्टी मिलेगी उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की ऐसी कोर्ट है जो हर चीज़ों को हर तरीके से हर एंगल से देखती है, पहली चीज़। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा इसका ये है कि राहुल गांधी जी मंडे से, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, मंडे से पार्लियामेंट जा रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। और इसके साथ में उनकी जो सदस्यता है और उसके साथ में जो भी किसी भी एमपीज़ को लेकर के अलाउंस चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें एलोकेट और री अलाउ हो जाएंगी। अब आ रही है बात, आप राजनीति का अखाड़ा और राहुल जी की किस्मत आजमाने की बात कर रहे हैं आप लोग सारी चीज़ें, तो फिर आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। राहुल जी को क्या किस्मत आजमाना है? जो भारत देश जब आज़ाद हुआ था 1951 से 1947 में, जो भारत देश इतना गरीबी, इतनी बड़ी पॉवर्टी को झेल रहा था, उस देश को ले आकर के आज फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में आपने देखा होगा एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, दूसरे पंचवर्षीय योजना में आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया, थर्ड में और जो रिसोर्सेज थे उनको बढ़ावा दिया। आज भारत देश को तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ला करके 2014 तक उन्होंने किया और उसको देश को यहाँ खड़ा किया। तो उनको क्या आजमाने की ज़रूरत है? जिस फैमिली के लोग फर्स्ट टाइम से लेकर के भारत के मैक्सिमम टाइम तक उन्होंने पार्लियामेंट एमपीज़ रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टीज़ का चेयरपर्सन रहे हैं, तो उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि जो एलिगेशन लगा था वो तथ्यहीन था। एलिगेशन के बारे में आप हमसे जो चीज़ें चाहते हो, पूछना चाहते हो, हम उसके बारे में अच्छे से आपको। अभी आपने नरेंद्र जी जिक्र किया कि राहुल गांधी आपको फिर से मानसून सत्र में दिखेंगे, लेकिन ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि अटकलें अभी भी जारी हैं। राहुल गांधी ना माने कि उनकी संसद की सदस्यता वापस हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं और ये चरण क्या होंगे, जैसे कि आप मानसून सत्र पहुँचाने की जो बात कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी कन्विक्शन का स्टे प्रोसीडिंग कर देती है, उसके ऑर्डर की कॉपी लेकर के राहुल जी एक एप्लीकेशन अपना प्रेजेंटेशन देंगे। ओम प्रकाश बिरला जी जो हैं हमारे पार्लियामेंट्स के जो चेयरपर्सन है ऑनरेबल, उनके पास में ये चीज़ें जाएंगी और वो इसको अलाउ करेंगे, क्योंकि 2 साल से अब जो कन्विक्शन का इशूज़ था वो ख़त्म हो गया। और किसी भी व्यक्ति डिसअलाउड तभी होता है जब 2 साल की सज़ा उसको मैक्सिमम कन्विक्शन मिली हुई हो और उसके साथ में 6 साल और मिल के, यानी 8 साल का हो जाता है इंक्लूडेड। तो
तो जैसे ही स्टेप प्रोसीडिंग हो गई तो अब वो कन्विक्शन का कोई मैटर रह ही नहीं गया, तो ये सारी चीज़ें अपने आप अलाउ हो यानी गई। कि राहुल गांधी अब चुनाव लड़ पाएंगे? हाँ बिल्कुल, लड़ने का तो कौन रोक सकता है। ये आपको किसने बता दिया कि राहुल गांधी जी चुनाव लड़ लगातार कह पाएंगे? रहा था कि 8 साल का उनका राजनीतिक भविष्य जो है। जो लोग बोल रहे थे, हमने आपको फर्स्ट डे से बोला है कि दिस इज द नॉट केस फॉर 302 आईपीसी, 307 आईपीसी, दिस इज द नॉट केस फॉर द हीनियस क्राइम, दिस इज नॉट केस फॉर द कंजेबल नॉन कंजेबल्स ऑफेंस। तो ये सारी चीज़ें जब हुई हैं तो आपको खुद भी पता होना चाहिए, इतना तो आप लोग भी समझदार हैं कि ऐसे बड़े बड़े अपराध, जघन्य अपराध में लोगों को जो है तो मैक्सिमम कन्विक्शन तो होती नहीं है। तो आपने इस डिफेमेशंस की केस को वहाँ से कहाँ से लागू कर दिया आपने? हम फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ नहीं होना है, सुप्रीम कोर्ट में आकर के सारी चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। हाई कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं दबाव का फैसला था। क्या ये मान लिया जाए कि अब सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट है वो भी दबाव में, क्योंकि ईडी सीबीआई पर भी लगातार सर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? मैंने आपको ये चीज़ के बारे से बोलने से पहले एक चीज़ बोलूँगा कि सारा जजमेंट जितना हुआ सुप्रीम कोर्ट का एक्सेप्शन छोड़ करके सारे कॉपी पेस्ट थे। ट्रायल कोर्ट ने किया, मजिस्ट्रेट ने, उसके बाद सेशन ने किया, उसके बाद आपने देखा होगा 2 महीने तक हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स को रिजर्व करके रखा। पता नहीं कौन सा ऐसा इतना बड़ा जजमेंट उनको लिखवाना था, मुझे ये नहीं समझ में आया। मुझे लग रहा है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ही बदलना था शायद जज साहब को। और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट का समय लिया, जजमेंट पास कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें 2 महीने आप क्यों रखे हुए थे? फिर मैक्सिमम कन्विक्शन आपको, कोर्ट ने यही बार बार क्वेश्चन रेज किया है आज कि क्या आपने 2 साल में एक भी दिन कम नहीं हुआ, यानी 24 महीने 2 ईयर्स में हुए, तो आप 23 महीने कुछ दिन भी कर सकते थे, आप 22 महीने का भी कर सकते थे, आप 8 महीने का भी कर सकते थे, 10 दिन का भी कर सकते थे, 1 दिन भी कर सकते थे। आपने ये कुछ न करके आपने सीधा का सीधा आपने उसको मैक्सिमम कन्विक्शन 2 ईयर्स का टारगेट कर रखा था कि 2 साल वो हो जाएगा, 6 साल वो हो जाएगा, तो आपका 8 साल पूरा हो जाएगा। आजकल नरेंद्र जी आप भी मीडिया में जो है चर्चाओं का विषय बन चुके हैं, लगातार जो है अपनी बात को रखते हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, अच्छी बात है। सबसे बड़ा सवाल सर आपसे मेरा ये रहेगा कि जिनका भरोसा आप जीतते हैं लगातार, उनका भरोसा क्या राहुल गांधी पर बरकरार रहेगा? क्योंकि राहुल गांधी पर ये सवाल हमेशा से खड़ा होता हुआ आया है कि कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी करते हुए जो है राजनीति में आ गए हैं। ये बात सही है क्या, जो आरोप लगता आया है राहुल गांधी पर? देखिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लॉयर्स, सबसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति में है। आप दुनिया भर की जितने रिपोर्टें देखेंगे उसमें राहुल गांधी का नाम टॉप 10 जो हायर एग्जीक्यूटिव पर्सन है उस पे है। तो उनके बारे में मैं ये कमेंट तो नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको जो लोग आपको चर्चा कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कुछ भी कहते हैं, कुछ भी, राहुल गांधी जी लफाजी नहीं करते हैं। राहुल गांधी का ड्रीम है कि भारत देश को मैं एजुकेशन का हब बना दूं पूरे वर्ल्ड का। राहुल गांधी का सपना है कि इकोनॉमी को मैं पूरे भारत देश के वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमी में ला दूं। राहुल गांधी का ये सपना नहीं है पूरे भारत देश को बेच करके और देश का खर्चा चलाऊं। राहुल गांधी जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे, ऑनेस्टी बोलेंगे। आप मणिपुर की आवाज़ देखिए, आप देश में किसी की भी आवाज़ देखिए, राहुल गांधी जी बिल्कुल ही निडर हो करके। डिफेमेशंस का आपने केस देखा, यहाँ तक राहुल गांधी इतने रॉयल फैमिलीज़ के व्यक्ति हो करके, इतने जिसके घर के लोग प्रधानमंत्री, खुद भी प्रधानमंत्री के सबसे बड़े दावेदार और इतने हायर इंटेलेक्चुअल आदमी को कैसे लोगों ने डिफेम किया है। बीजेपी ने उनको ऊपर एलिगेशन लगा करके आपने देखा हुआ है कि उनको बदनाम करने के लिए सारी साजिशें चल रही है। अपनी ट्रोल मीडिया लगाई है, अपनी सारी चीज़ों को लगा करके उनको, पर आज दूध का दूध पानी का पानी हुआ। आज लोकतंत्र की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सब लोगों की टिकी हुई नज़रें आज देश में दिख गई कि भारत देश में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अथॉरिटी है और हर चीज़ों को उसने कॉन्ट्राडिक्शन किया। ऐसा नहीं है, उन्होंने हर चीज़ों पर बोला है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या कारण है कि 2-2 महीने जो है हाई कोर्ट हमारा लर्नड ब्रदर ने क्यों इसको रिजर्व करके रखा था, क्या ऐसा ऑर्डर में था, ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सवाल पूछ लेंगे। आपने मणिपुर का जिक्र किया, अविश्वास प्रस्ताव जो है जारी किया गया, आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे और बात रखेंगे? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पहले भी कई बार पारित हो चुका है लेकिन कुछ खास निष्कर्ष देखने को नहीं मिला। मणिपुर जो है आज भी झुलस रहा है, जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री 33 सेकंड बाद शांत हैं। आप प्रधानमंत्री की आपने बात पूछी थी तो आप प्रधानमंत्री से ही पूछेंगे, हम तो नहीं बता सकते, हमसे तो लॉ की बात पूछ सकते हैं। पर जिस तरह से वर्तमान सरकार भारत देश में चल रही है वो निर्लज्ज है, बेशरम है और इसके पास कोई भी किसी भी तरह के न तो कोई तंत्र है और न तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सिर्फ पूरे भारत देश को जला करके पूरे देश में आपस में भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है, जिससे ये वोट बैंक की पॉलिसीज़ में अपने सफल रहे। जो जनता से हित से बेरोजगारी, रोजगार, इकोनॉमी, एजुकेशंस और बहुत सारे जो भारत देश के बड़े मुद्दे हो सकते हैं, चाइना का भारत देश पर अटैक इतने बड़े हायर लेवल पर लैंड पर, उन मुद्दों से दूर रखने के लिए एक बहुत बड़ा तंत्र फैलाया गया बीजेपी के माध्यम से और उसमें बीजेपी सफल रही। मुझे शर्म इस बात पर है
कि जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस ने डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने 21 जुलाई को जब सुमोटो लिया है 10 बजे कंजावेल ऑफेंस वीडियोस पर, तो उसके बाद ही उन्होंने जैसे बोला कि आप कुछ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे या मैं इसको टैकल करूं, तो उसके बाद मैं ये देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री तुरंत मीडिया में आए, बोले मेरी सांसें भर रही हैं, मेरा बिल्कुल दुख से मैं फटा जा रहा हूं। और अभी तक आपने देखा होगा 15 से 20 दिन का समय पूरा हो गया, अभी तक क्या एक्शंस हुआ है? वहाँ के गवर्नर का स्टेटमेंट सुन लीजिए, वहाँ का एमएलए कह रहा है कि बीजेपी जानबूझ के करा रही है, बीजेपी के ही एमएलए कह रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लोग मर रहे हैं। जिस अभी कोई आर्मी का आदमी मर जाए तो उसको आपने लोगों ने देखा होगा, वोट बैंक करने के लिए, फ़ोटो फाटो खिंचाने के लिए सबसे पहले पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे कि भारत देश का किसी आर्मी पर्सन्स की वाइफ की फैमिली को कैसे न्यूट करके पूरे मार्केट में घुमाया गया, किस तरह से किया गया, ये अपने आप में बेशरम बेहया की एक चरम सीमा है। मणिपुर की बेटियों का कहना है, लगातार बातचीत करता रहता हूँ, उनका ये कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया गया तो एन बीरेन सिंह के खिलाफ कैसे लिया जाएगा? वो तो एक मुख्यमंत्री हैं सर। तो ये तो मैंने यही बोला हुआ है आपसे कि जिस दिन 21 जुलाई को जब चीफ जस्टिस ने बोला, प्रधानमंत्री आके सामने बोले और लड़कियों पर उन्होंने बोला कि पूरे देश का सर झुक रहा है, तो पूरे देश का सर तो इसमें भी झुका है। जो गोल्ड मेडल लेकर के बैठी हुई थी, कई महीने तक बैठी रही, आपने कितना एक्शन लिया है? आपने क्या उन लोगों के साथ में क्या क्या बर्ताव किया है? आपने उनके पानी के टैंक छुड़वाया, आपने उनके ऊपर क्या क्या कैनिंग करवाई है, आपको खुद भी पता है। आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और, आप करने वाले कुछ नहीं है। आपको लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह आने वाले समय में गिरफ्तार होंगे? क्योंकि अभी भी अब तो ये कोर्ट का विषय हो गया ना, अब तो उसमें हम बात नहीं करेंगे। फैसला क्या हो सकता है सर? कोर्ट का फैसला हम राहुल गांधी जी वाले पर ही बस हमने देखा था, इस वाले मैटर को हमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं ऐसे कुछ नहीं बोल सकता सर, हूं। ज्ञानवापी को लेकर आपके विचार? नहीं, मेरे कोई विचार ज्ञानवापी को लेकर के कोर्ट खुद भी डिसाइड करेगी। आज आपको जो भी पूछना है हमसे राहुल जी वाले मैटर में, शुरू से लास्ट तक हमने एक चीज़ बोला है कि डिफेमेशन का केस है, दिस इज द नॉट केस फॉर द 302 सेक्शंस, मर्डर्स एंड असल्ट्स, ब्रूटल्स, जो भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, वो ऐसा केस नहीं है, ये इस चीज़ का केस है। इसलिए ये केस कल को राहुल गांधी बाइज्जत बरी होंगे और ये केस कन्विक्शन ख़त्म होगी। और अभी नए पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट का 11 अगस्त तक का सेशन है, उसमें राहुल गांधी जी आपको आर्गूमेंट और वही अडानी अंबानी का फिर से मैटर उठाते हुए दिखेंगे। लेकिन नरेंद्र जी, देखिए, लगातार उन्होंने सबसे बड़ी बात ये रखी कि मानसून सत्र में फिर से आपको राहुल गांधी नजर आने वाले हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी फिर से अडानी और अंबानी के सवालों को दागने वाले, क्योंकि राहुल गांधी का ये सवाल अभी बाकी है कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि यहाँ पर हमला कैसे होता है सत्ता पक्ष का और राहुल गांधी कैसे जीतते हुए नजर आते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।